owner को बहुत अच्छी records and Mr. Jani जिन्होंने स्कूल का म्यूजिक किया है is not present right now but एक बार तालियां जानी सर के लिए भी शाबाश पीछे आ जाओ भाई जैसे वो कह रहे वैसे कर लो यार तो मैं बिल्कुल कोने में चला जाता हूँ बढ़िया थैंक यू सो मच एक बार इनके लिए बहुत इस गुड लुकिंग कास्ट के लिए बहुत ज्यादा तालियां हो जाए बहुत ही बढ़िया मेरे को ट्रेलर देखते हुए यू गाइस रियलाइज के आई टेल यू ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द मूवी फ्रेंचाइज थी पहली मूवी आई 2011 में दूसरी 2012 में वे अहेड ऑफ टाइम क्योंकि उस टाइम पे रोम कॉम मूवीज वर नॉट दैट बिग अ थिंग जो अभी इस वक्त है एंड दिस इज द 2011 वाली मूवी वाज द बिगेस्ट ग्रॉसर ऑफ दैट टाइम एंड अगले साल इट ब्रोक द रिकॉर्ड बिगेस्ट ग्रॉसर ऑफ दैट टाइम एंड इस बार आपको बताइए क्या होने वाला है एंड इस मूवी में आई हैव सीन हाउ द मूवी हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम बिकॉज इसमें फेमिनिज्म और बॉडी शेमिंग वाले जोक्स भी हैं व्हिच इज ग्रेट because we need to talk about the woke subjects right now तो एक बार इस बात की ताली हो जाए that film is evolving over time शाबाश बहुत ही बढ़िया थैंक यू सो मच तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहूँगा आई एम लुकिंग एट दिलजीत दोसांझ पाजी अप क्लोज फॉर द फर्स्ट टाइम तो इसलिए थोड़ा तो आपको पता ही है कि बंदे को थोड़ा फील होता है कि इज इट ट्रू इज इट लाइफ एम आई लाइफ कि मैं जन्नत में तो नहीं आ गया बट आई एम श्योर कि जन्नत से कम नहीं लग रहा हो लोगों एक बार पाजी के लिए एक बार तालियां हो जाए because I just want to share my first memory of watching Diljit Dosanjh true story I am born in Batala it's a small town in Punjab हमारे घर that's the house that we got after partition 47 वाला घर नहीं होता पुराने वाले तो वो घर हमारा बटाले वाला एंड उसमें एक टीवी होता है जिसके दो ऐसे खुलते ना ऐसे खुलते हैं एंड एक लड़का था उस टाइम पे जिसका नाम दिलजीत था जिनकी एक एल्बम आने वाली थी जिसका नाम था इश्क दा उड़ा एडा आई रिमेंबर दैट आई वाज इन स्कूल मैं छुट्टियां काटने दादकी गया हुआ था उस टाइम पे वो गाना रिलीज हुआ था पहली बार टीवी पे तो हमने उस टीवी पे वो गाना देखा था दैट्स द फॉन्डेस्ट मेमोरी आई हैव ऑफ दिलजीत दोसांझ सो इट्स अ बिग डील टू बी इन फ्रंट ऑफ हिम बिकॉज देयर वेरी फ्यू आर्टिस्ट हु हैव अ करियर स्पैन अबव 20 इयर्स एंड आपको उनका पहला काम भी पता हो आप अभी भी जिंदा हो तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं आज इनके सामने हूँ गिव इट अप फॉर दिलजीत दोसांझ मेरे लिए मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब उम्र की बात नहीं कर रहा बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट बिग अ करियर पहले म्यूजिक देन मूवीज देन लाइव कॉन्सर्ट सबको पता ही है कैसे चल रहे हैं दुनिया भर में सो इट्स अ वेरी बिग डील टू हैव दैट काइंड ऑफ करियर ट्रेजेक्टरी एंड आई होप आप लोग सब इनके काम से वाकिफ हैं ही तो आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस पहले सबको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं उसके बाद आई लास्ट क्वेश्चन नीरू बाजवा में तब तक ताली मारो तब जब तक मेरे गाल के रंग ब्लश करते हुए इनके ड्रेस से मैच ना हो जाए शी इज लिटरली कॉल्ड द क्वीन ऑफ पंजाबी सिनेमा अगेन फॉन्ड मेमोरी इनकी एक मूवी आई है दिल अपना पंजाबी वे बैक व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड और मेरे स्कूल वाले वो मूवी होता है ना ऐसे पूरा कैंप लेके जाते मूवी दिखाने के लिए तो मैंने उस टाइम को मूवी देखी है विच इज अ बिग डील के मैं आज के सामने बात कर रहा हूँ इनसे एंड शी हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड शी इज द बिगेस्ट ब्रांड एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट कैरेक्टर इन पंजाबी सिनेमा जिनको ऑल द वुमेन एंड मेन एंड अदर पीपल रिस्पेक्ट एंड लुक अप टू एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए वी हैव जगदीप सिद्धू पाजी राइटर डायरेक्टर ऑफ द मूवी एंड क्या शाबाश आप एक्स्ट्रा फैन साथ में लेके आए इट्स अ ग्रेट थिंग मैंने भी 2 बंदे प्लांट करे साले बेहोश हो गए चाहे इनको पैसे पूरे नहीं मिले क्योंकि मुझे नहीं मिले इनको क्या मिलेंगे ओए हंसना दिखो कई बार शो के बीच में बंदा कैंसिल हो जाता माइक बंद हो जाता ठीक है हाँ बिल्कुल सर अपना काम तो छोड़ देंगे है ना भाई और जगदीप सिद्धू इज जिन लोगों ने इनका काम नहीं देखा कुछ मिस आउट कर रहे हैं आप लोग ही इज अवार्ड विनिंग पंजाबी फिल्म डायरेक्टर इनकी डेब्यू मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला हुआ है ही इज अ वेरी गुड राइटर ये स्क्रीन पे लिखते हैं एंड इनकी अनगिनत तो नहीं गिनती कर सकते बट बहुत बढ़िया बड़ी फिल्म है एंड ही ऑलवेज हैव वेरी गुड इमोशनल एंगल इन द मूवीज एंड इनके रोमांटिक जो एंगल्स है मूवी में लोगों को बहुत पसंद आते हैं तो इनके लिए बहुत बहुत तालियां हो जाए एक बार तालियां ज्यादा होगी ना है ना एक बार मैं सोचा बात ही करूंगा आगे थोड़ा सा यू कैन फील जब आपका मन करता है बोल सकते हो ठीक है पूरी डेमोक्रेसी हमारे कमरे को टेंशन लेनी नहीं आपने We have Manmohan Singh Sidhu, who is the producer of the movie and also MD White Hill Studios. इनके लिए तालियां. Not only he is the producer of the movie, he is also an artist because he is educated in filmmaking.
तो ऐसा नहीं है कि ही इज जस्ट मेकिंग फिल्म्स, ही इज एक्चुअली अ गाय हु नोज फिल्म मेकिंग, हु नोज व्हाट ही इज डूइंग, एंड टू हैव अ मूवी फ्रेंचाइजी जिसके बारे में इन्होंने 2011 में सोचा, इज अ बिग डील, जो कि अभी 13 साल बाद नया एपिसोड आ रहा है उसका, प्लीज गिव इट अप फॉर हिम। जैस्मीन बाजवा आपके सामने बैठी हैं, शी इज अप एंड कमिंग स्टार ऑफ द पंजाबी सिनेमा, एंड इनकी स्टार्ट एक वेब सीरीज से हुई थी, यार जिगरी कसूती डिग्री, इस पंजाबी वेब सीरीज, very popular web series, and now I think it's a big deal to have you in one of the biggest franchises of the Punjabi cinema. I wish you all the luck, and इनके लिए बहुत सारी तालियां हो जाए। And we have Mr. Dinesh Aulak, वो कोने में लिखा है Speed Records, it is the biggest Punjabi music label in the world, तालियां। तो कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, आपके पास माइक्स हैं, you guys can say whatever you want, whenever you want, क्योंकि आपका ही है, मैं तो थोड़ी देर के लिए आया हूँ, तो आपका जब मन करे आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। एंड आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद दिलजीत पाजी। ये बड़ी आदमी है, तेरे को आगे बैठाऊंगा अगली बार के, तू ऐसे करता रही, जब तेरे को लगे ना थोड़ा डाउन कुछ कर रहा हूँ मैं, तू वो कर दियो, मेरी आवाज बंद करवा दे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, बाकी भी इशारा कर दियो लोगों को कि भाई वो करो, ठीक है। दिलजीत पाजी, ऑनर टू बी ऑन द सेम स्टेज एज यू, एंड बड़े सुंदर दिखते हो आप पास से, मैं झूठ बोलो है ना भी, आप भी यही सोच रहे हो ये सच्ची में इतने सुंदर होते हैं लोग, मैं तो ऐसे, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा डांस कर लेने चाहिए थे, मैं तो सिंपल ही आ रहा हूँ सर। इट्स अ बिग ऑनर टू बी इन फ्रंट ऑफ यू, एंड एज आई टोल्ड, मैंने आपका पहला गाना मैंने एयर्ड ऑन टीवी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी, एंड मेरे को वो गाना याद है, मैंने आपके डांस स्टेप्स कॉपी किए हुए हैं पगा पोचवे वाले के, एंड आई हैव बीन अ फैन सिंस देन, एंड इट्स अ बिग ऑनर टू हैव यू, एंड इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी टू बी ऑन द सेम स्टेज एज यू गाइस। तो एक बार मैं जस्ट जानना चाहूंगा कि दैट दिस मूवी इज बैक आफ्टर 12 years, 24 माइनस 12 इतना नहीं चल रहा सर, अपने आप दसना तुझे पर्ची नहीं चलानी यार, ठीक है। दिस मूवी इज बैक आफ्टर 12 years, हाउ डज इट फील कि फतेह सिंह, द कॉप फतेह सिंह का कैरेक्टर इज बैक ऑन बिग स्क्रीन, हाउ डज इट फील, एंड व्हाट टुक सो लॉन्ग कि आपको 12 साल बाद ये वाला कैरेक्टर आपने दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग बिकॉज़ पीपल आर वेटिंग फॉर इट। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਾਏ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 10-12 ਸਾਲ, ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ। ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਵੀ ਹਿੱਟ ਸੀ, 2 ਵੀ ਹਿੱਟ ਸੀ, ਤੇ 3 ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ 10-12 ਸਾਲ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਈਟ ਹਿਲ, ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਭਾਜੀ, ਨੀਰੂ ਜੀ, ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ। आई थिंक यही राइट टाइम से बनना। दिनेश भाई सेड कि पता नहीं लगा कि इतना टाइम कितने निकल गया. He didn't realize where the time flew by. I just want to say it flew by, winning the world for him because he is literally winning the world right now. कुछ बोलो, everything is trending. आप देखते हो ट्रेंडिंग क्यों है, पता लगता है रीजन इज दिलजीत दोसांझ. बताओ, दिस इज वेयर द टाइम फ्लू बाय कि उनको 12 साल लगे मूवी दोबारा बनाने में. आई एम वेरी हैप्पी दैट द फ्रेंचाइज इज बैक. अभी ये जो मूवी है, यू प्ले अ पंजाब पुलिस कैरेक्टर व्हिच इज अ वेरी typical kind of character and it's different from the rest of the characters that you play. And secondly, because you are touring the world with your live concert where Diljit Dosanjh is Diljit Dosanjh, right? And after a long time to get back to such a typical character, कितना preparation लगता है and how did it feel to play this character? और इसके लिए कुछ क्या extra करते हो आप to get to that zone? पंजाब पुलिस ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ. ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ जैसे महाराष्ट्र पुलिस है, इनका एक अपना एटीट्यूड है, एक अपना स्टाइल है. पंजाब का एक अलग ही स्टाइल है. तो वो हमने देखा है बहुत बचपन में. चाहे आप स्कूटर पे जा रहे हो या आपको रोज दिखते ही है पंजाब पुलिस, और उनका एक अपना बहुत ही प्यारा एक विटी सा ह्यूमर भी है उनका और एक स्टाइल है उनका. पूरा का पूरा तो नहीं कॉपी कर सकते, बट जितना कोशिश की जितना कॉपी करने के लिए. मेरे को याद है मैं ये कॉस्ट्यूम पहन के हम शूट कर रहे थे कनाडा, और मैं एक मॉल में वैसे ही सुसु करने के लिए चला गया. तो एक लाला जी थे, वो भी गए होंगे यहाँ से घूमने के लिए. तो मेरे को देखा, वो कहते यार तुम इतने भी आए हुए तो आप यहाँ क्यों आ गए आप लोग.
तो पंजाब पुलिस का एक अपना स्टाइल है, मैंने ट्राई की है, कोशिश की है, पहला भी लोगों को पसंद आया, जिन्होंने 1 और 2 देखी है उनको बहुत पसंद आएगी, जिन्होंने 1 और 2 नहीं देखी है उनको तो और भी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ऐसा कोई हैरी पॉटर वाला काम तो है नहीं कि आगे आगे बढ़ती जा रही है, अलग अलग कहानियाँ हैं, तो पसंद आएगी सर। बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने 1 और 2 नहीं देखी, प्लीज डू वॉच इट, बिकॉज मेरे को जट एंड जूलियट 1 भी याद है, मेरी नई नई नौकरी लगी थी एनसीआर में, कंप्यूटर इंजीनियर हुआ था मैं कॉमेडी स्टार्ट करने से पहले, और नई नई नौकरी लगी थी। हम 3 भाई हैं एंड माय एल्डेस्ट ब्रदर वाज मैरिड, हम 4 लोग, हम 3 भाई और सबसे बड़े भाभी, वी वेंट टू वॉच द मूवी एंड आई रिमेंबर लिटरली जो कॉर्नर सीट्स होती हैं पीवीआर टाइप, उस वहां पे बैठे थे एंड वी वर क्लैपिंग लाइक लिटरली हिटिंग आवर हैंड्स ऑन द ग्राउंड। दिस इज द प्रॉपर 100% ट्रू स्टोरी। वो इतनी फन मूवी थी 2011 में। सो मेरे को याद है ये मूवी कब मैंने देखी और कहाँ देखी हुई है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इसका थर्ड जो सेगमेंट है वो इज आउट नाउ एंड आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। एक और मेरा क्वेश्चन था अबाउट द मूवी के जो पहली दोनों मूवीज हैं उसमें ह्यूमर टॉप नॉच एंड उससे पहले पीपल हैव नॉट सीन यू कॉमेडी रोल्स में बहुत ज्यादा एंड उस टाइम पे यू वर मोर ऑफ अ लाइक वोकल गाय, म्यूजिक गाय, राइट? तो उसके बाद लोगों को लगा अरे यार भाई को ये भी आता है, विच ऑब्वियसली आपको भी शायद अंदर से पता ही होगा, बट अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमर सेकंड चीज जो इसमें थी दैट वाज द म्यूजिक ऑफ द फिल्म व्हिच वाज अ बिग डील। द एंटायर एल्बम वाज ग्रेट। इस मूवी में ह्यूमर और म्यूजिक में हमें क्या नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस? ये मेरे को लगता है जगदीप भाई अच्छा आंसर देंगे। बिल्कुल प्लीज। वो जगदीप भाई की शक्ल से लग रहा था कि भाई मेरे से मत ही पूछना, मेरे को सिर्फ डायरेक्शन आती है भाई, बट सर ओवर टू यू। एक्चुअली बाजी जो कह रहे थे कि 10 साल 12 साल पता नहीं कहाँ चले गए, वो मेरी किस्मत में लिखी थी, इसलिए डिले हुई। और अनुराग पाजी उनको देख के हम इंस्पायर्ड हुए हैं, और जैसे आप बता रहे हो बहुत सारी ट्रू स्टोरी है। तो जट एंड जूलियट 1 देख के मुझे लगा था कि मुझे पंजाबी इंडस्ट्री में काम करना है, तो मेरे को था कि कोई मेरे को अनुराग पाजी का असिस्टेंट बना दे तो मैं कैसे तैसे कर लूँ, और लेकिन इतनी बड़ी फिल्म मेरे हिस्से आई तो उनका जो स्टाइल था वही कैरेक्टर्स को मेंटेन करने की कोशिश की है। सो कोशिश करिए कि उन तक वो ह्यूमर पहुंचे। और म्यूजिकली तो क्योंकि जानी बाजी के साथ मैंने ऑलमोस्ट सारी फिल्में की हैं, और आज उनका मतलब बॉलीवुड में भी उनका म्यूजिक इतना चल रहा है, तो डेफिनेटली एक नई चीज़ जो है वो जानी बाजी का म्यूजिक है। बहुत ही बढ़िया। आई डोंट नो आप लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं, इन्होंने बोला कि ये मूवी शायद मेरी किस्मत में थी। किस्मत इज द मूवी जिसके लिए इनको बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। इतना सटल ब्रांडिंग में लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। एज दिलीप पाजी सेड इन मूवी उड़ता पंजाब, फुल ब्रांडिंग श्रांडिंग हो रही है। मेरे को याद रहते रेफरेंसेस, कोई बात नहीं, घर जाकर देखना दोबारा याद आ जाएगा। टेंशन लेनी आप लोगों ने, मैं संभाल लूंगा, ठीक है? यू गाइस विद मी, सब यहीं पे हो ना? बढ़िया बढ़िया। ओए भाई कहाँ गया तू यार? शाबाश, हो गया तेरा? हाँ बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड एज दिलीप भाई सेड, पंजाब पुलिस का ह्यूमर थोड़ा अलग है, उनका टोन थोड़ा अलग है। आई विल गिव यू अ ट्रू स्टोरी। मैं 11th में था, एक बार मैं और मेरा दोस्त स्कूटर पे जा रहे थे, लाइसेंस हमारे पास था नहीं, ऑब्वियसली बिकॉज उस टाइम में लाइसेंस था नहीं हमारे पास। तो पुलिस ने रोका हमें, उन्होंने बोला आपका चालान होगा। उसने बोला कि कुछ कर लेते हैं, तो पुलिस ने बोला बताओ क्या करना है। एंड माय फ्रेंड एक्चुअली सेड कि सर मैं तो पहले पकड़ा गया हूँ, आपका रोज का काम है, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो यस, पंजाब पुलिस इज वेरी डिफरेंट एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी पंजाब पुलिस बैक ऑन स्टेज अगेन। लेट्स मूव ऑन टू द नीरू बाजवा मैम, इनके लिए बहुत सारे तालियां। मैं 11th में था, पंजाब अमृतसर में पढ़ा हूँ, मैं अमृतसर का हूँ। वहाँ पे रहा था मैं, हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, और एनएम थिएटर है जहाँ पे हमारा स्कूल लेके जाता था। और मैंने स्कूल में 2 ही फिल्में देखी हैं जो स्कूल लेके गया था। एक थी इनकी दिल अपना पंजाबी, दूसरी थी गॉडजिला। इन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। एंड आई रिमेंबर वॉचिंग हर ऑन स्क्रीन एंड मैम आपको आई जस्ट वांट टू से वुमेन look up to you so much. You are genuinely the queen of Punjabi cinema, and I really want to thank you for the values that you stand for, and you are an inspiration, and your lifestyle is an inspiration for a lot of people out there. So इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मेरे ख्याल से। I think it has a lot to do with our audience too. I think they supported me and accepted me when I broke some stereotypes of working after getting married and बच्चों के बाद। So I think हमारी जो पंजाबी ऑडियंस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। शायद हम उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, पर आज भी मैं हीरोइन बन के बैठी हूँ। इट्स अ बिग डील फॉर मी ऑल्सो। आई नेवर थॉट कि माई लॉन्जेविटी वुड हैव बीन दिस लॉन्ग, कभी नहीं सोचा था। सो थैंक यू टू माई ऑडियंस, थैंक यू, लव यू। मैंने बोला मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी टाइम तक हीरोइन बन के बैठी हूँ। आई जस्ट वांट टू आस्क, आप नहीं तो कौन भाई?
It's you only, ma'am. Who else can pull this off after such a long time and with so much grace? मेरा आपसे एक छोटा सा question है. When Jat and Juliet first came out, it was 2011, and you were a different brand back then. After that, आपने पूरा cinema revolutionize करा अपने standalone act से. You were driving movies, you were driving the entire scene on your own. You were driving your own brand. शांति रखो थोड़ी सी भाई, क्या हो गया? Important बात चल रही भाई. मैं संभालूंगा. So you were a different brand back then, and now you are a totally different brand. How does it feel to be in the same franchise after 12 years, and when you are a totally different person and much bigger name in yourself? How does it feel to be in the same franchise back again? It's such a beautiful feeling. One, because like every other Punjabi, I love this man sitting here, and I'm so proud of him. Same page, man. I don't know, the film is magical, and everybody sitting here, my favorite producer, Sunny Ji, Dinesh Ji, you know, and Jagdeep, he's such an amazing director. He is fantastic. Jasmine was so full of energy and positivity. Besides the film, I want to say just working with him, especially at this stage, seeing where he's come and what he's doing for us, all of us, we're on this stage because of him. In the world, he's put us up there. So, I mean, thank you. आज मैंने मौका मिला, मैं कह देती नहीं, हाँ seriously नहीं तो मैं बहुत कट करनी है. I can't emote, but what he's done for every generation, छोटे बच्चे जो बाहर आ, जिन्होंने racism भी face की थी, मेरे लिए everybody. मैं इन्हें show ते गई सी, sorry I'm off topic right now. Jat and Juliet 3 देख ले, okay? June 27th. But जो मैं उठे महसूस कीता, I can't tell you what feeling it was, and seeing him grow, I get emotional. I shouldn't. Okay, but thank you. Okay, you're a rock star. You're our rock star, our superstar, and we love you. वैसे लगेगा मेरे भी ऐसा चक्कर में, लेकिन I do it for the craft, you know. I'm a true artist. तो मैं craft के लिए करता हूँ. थोड़ा सा कर लेते बारे में. फिर आप थोड़ा सा लगते हैं. आप कभी कॉलेज में गैंगस्टर रहे हो सर? नहीं, कभी नहीं. तुझे जब आया था लगा था भाई यही है. आपका मन नहीं किया अपनी मूवी में एक्ट करने का? नहीं कभी. The villain जो कहता है नहीं हीरोइन का भाई, who is like नहीं इससे दूर हो जाओ. हीरोइन का भाई टाइप, and the person who signed the blank check. तो आपकी रियल लाइफ स्टोरी मूवी में हम डाल ही सकते हैं. But you have that vibe, sir. You have that vibe. तो बहुत ठीक है. नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई आकर रखी ना बच्चा पक्का तुसी उन्हें कहता हूं ना, I will try next time. अच्छा, मैंने पता होगा अगर मेरे कहने से इतनी जल्दी रोल मिलता तो मैं अपना ना मांग लेता. बताओ, जैस्मिन बाजवा के लिए बहुत सारी तालियां, कब से वेट कर रही हैं कि भाई तुम लोग ऐसे बात नहीं कर रहे. मैम कैसा लग रहा है आपको? It's like a dream. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ. But I'm just pinching myself again and again, and I'm like, ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ. ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰੋਗੇ? I think ਜੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ. ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਸੱਚ ਵੰਡਰਫੁਲ ਆਂਸਰ. ਥੈਂਕ ਯੂ. मेरा जो हिसाब है, जो मेरा स्थान बन गया भैया. अच्छा यार आगे मैं I wanted to ask you, you are the youngest in the crew, right? आप career wise? No, I am. हाँ, sorry. Yes, she is. Apologies. I'm 17, she's 16. हाँ, मैं आपको बताने की जरूरत ही नहीं थी. मैंने विकिपीडिया चेक करा, गलत लिखा था, मैंने एडिट करके 16 करा उसको. अभी आएगा साइटेशन रिक्वायर्ड, आप मैम कर देना उसको करेक्ट. व्हाट्स योर, आप यंगेस्ट हो, आप I want to know कि were you the craziest person on stage on the set, या फिर इनमें से भी कोई है जो ऐसे हमेशा फन मूड में रहता है? Well, I always am the craziest person on set. जितने भी मैं काम किया because यार जी कसूती नहीं हो, कसूती वाली ऐसे निकले हुए हैं. But on this set we were very focused. Yes, साडी mingling, साडा मिलना जुलना, हंसी मजाक बहुत सीगा. But ਇਹ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਬੋਥ ਆਫ ਦੈਮ ਫॉर द ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਫਿਲਮ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ a memorable film.
ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਇੰਜੋਇਡ दैट ਆਲਸੋ This is the dream cast, honestly. This is the dream cast. This is a dream cast. Like best production houses, best music labels, best actress, best actor, best writer, director, screenplays, movie का नहीं, but one of the finest screenplays. किसे ले भी कोई भी on the same set, I think it's amazing. It's super amazing. It is. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ women look up to नीरू मैम, so I am one of them. मैं look up to नीरू मैम के भाई इतना strong कैसे लगते हैं हम लोग. हम थोड़े से जल्दी हो जाते हैं इंटरनेट पे कि भाई ये तो थोड़ा बुरा लग रहा है लोगों की बातों से to stand your ground and to promote the idea that you truly value. It's a big deal. Neeru ma'am is genuinely inspiration. I just want you to go through इनके पहले दोनों मूवीज अगर किसी लोग बंदे ने नहीं देखी हुई पहले तो आपने मिस आउट बहुत कुछ करा हुआ है. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन 2011 वाली Jet and Juliet 1, देन वॉच द 2 और फिर इसके आने से पहले रिवाइज करना है. ऐसा उन्होंने जैसे बोला हैरी पॉटर वाला सीन नहीं है, देयर इज नो कंटिन्यूटी, डिफरेंट स्टोरीज, बट फिर भी टू गेट इनटू द कैरेक्टर आर्क्स एंड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के ह्यूमर इस मूवी में है, किस तरह का म्यूजिक मूवी में है, किस तरह की स्टोरी लाइन मूवी में है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको देखो क्योंकि फन तो हो ही जाएगा. इसके अलावा वन मोर पर्सन आई वांट टू मेंशन इज जानी पाजी, हु इज नॉट हियर टुडे बिकॉज़ उनको कोई काम था. तो मतलब ये नहीं कि हमें काम नहीं था, हमें भी काम था, बट ही इज वेरी समवेयर एल्स. जानी पाजी डिड द म्यूजिक फॉर द मूवी एंड आप लोगों ने उनके गाने सुने होंगे. वेरी रोमांटिक, बहुत ज़्यादा इमोशनल सॉन्ग लिखते हैं वो. हाउ वाज इट जगदीप पाजी टू वर्क विद जानी पाजी फॉर द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म? एक्चुअली मैंने जितने भी फिल्में की हैं जानी पाजी के साथ की. तो फर्स्ट पिक्चर जब मैं किस्मत कर रहा था तो उस टाइम जानी पाजी फिल्मों का म्यूजिक नहीं करते थे. तो मेरे को सबने ये बताया कि नहीं उन्हें करनी नहीं है, वो नहीं करता. तो मैंने जानी को बोला कि आप एक बार स्टोरी सुन लो फिर मत करना चाहें. तो फिर उन्होंने स्टोरी सुनी और फिर उसका म्यूजिक तो बहुत ही बड़ा हिट हुआ. और उसके बाद ये मेरी 6th फिल्म है जानी के साथ. सो बहुत अच्छी ट्यूनिंग है हमारी और लास्ट तक चलता रहता है गाने दे दो बट जो देते हैं वो बेस्ट है. जो इस फिल्म ट्रेलर में भी जो स्टार्टिंग वाला गाना है वो कल रात को 12 बजे मिला है बट बेस्ट मिला है. बहुत ही बढ़िया, एकदम लास्ट मिनट में भी टू क्रिएट सच एन अमेजिंग स्टफ इज आउटस्टैंडिंग. वन लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू गाइस बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट. Any fun memories, any crazy stuff that you did on the sets of the movie that you want to share with guys? Because आपके पास स्टोरी पहले भी बहुत बढ़िया थी ब्लैक चेक वाली. I hope you have those stories. Neeru ma'am, Jagdeep Paji, how was it directing these two legends in a single frame and overall experience? या कुछ भी ऐसा crazy जो लगा हो कि लगा नहीं था कि ऐसे कर सकते हैं, but जो भी extra fun आपने स्क्रीन सेट पे किया, open to all of you guys. Whoever wants to share something. एक्चुअली जैसा आपने बोला कि दोनों बहुत शांत रहते हैं. तो जब ये चलो जेट एंड जूलियट में तो मैंने पहले काम किया हुआ है, छड़ा हमने साथ में एक फिल्म करी थी. लेकिन उस फिल्म में जब मैं पहले दिन गया था क्योंकि मैं एम्मी और सरगुन के साथ काम किया हुआ था मैंने, वो मेरे बहुत दोस्त हैं और हम बहुत बोलते हैं. तो पाजी और सीनियर भी हैं और देखा भी है, एडमायर भी कर रहे हो. प्लस अनुराग पाजी सेट पे थे उस दिन. तो पहला दिन मेरे लिए बहुत टफ था. मैंने एम्मी को सरगुन को फोन किया कि यार मैं पता नहीं फिल्म पूरी किਵੇਂ करूँगा. फिर मैंने नीरू जी को मैं ज़्यादा जानता था क्योंकि हमने 3-4 फिल्में की हैं. तो मैंने मैम के साथ थोड़ी बातें करनी शुरू की. पाजी को खुद जाके सीन देने शुरू किए कि थोड़ी बात शुरू हो और फिर तो अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी. तो इस फिल्म में तो पता ही नहीं लगा कि कब शुरू हुई कब खत्म होगी. ऐसे ही हर फिल्म बनती रहे, बढ़िया रहेगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी, एंड ऑडियंस के लिए भी, गेट टू वॉच न्यू कंटेंट एवरी नाउ एंड देन ताकि उनका भी मन लगा रहे. एंड टू वॉच सच अमेजिंग सिनेमा इज आउटस्टैंडिंग. एक बार सारे कास्ट के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. आप दोनों की साथ में चौथी फिल्म है जेट एंड जूलियट 1, 2, छड़ा, एंड दिस इज द 4th वन आई गेस. अच्छा, दैट वाज द कैमियो. 6 फिल्म. एंड आई होप दिस ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड बिफोर. एंड इस फिल्म में लोगों को आपका एक अलग रूप देखने को मिले बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच द मूवी. एक बार मेरे कहने पे इस भाई की एनर्जी मैच करनी हम लोगों ने. देन विल मूव टू द फोटो ऑफ द एंटायर कास्ट. बहुत सारी तालियां फॉर जैस्मिन बाजवा, मिस्टर मनमोहन सिंह सिद्धू.